Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number 9.2. And what is our topic? Our topic is proportion. क्या है proportion? तो proportion होता क्या है? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि क्या होता है. तो proportion पता है क्या होता है? जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं, any two ratios that are equal, okay, so we can say that these ratios are in proportion. मतलब दो रेशियोज, मान लीजिए कोई रेशियो दिया गया हो, उसकी जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करें तो 5:2 5:2 दोनों आ जाए. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, प्रपोर्शन में है. ठीक. तो अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं प्रपोर्शन, इसके बारे में हम जानते हैं. ठीक. देखो, छोड़ो उसको, अभी उसको बाद में मैं बताती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं. पहले कुछ टर्म्स हैं उसको बताया जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बताया जाए. ठीक है. देखो यहाँ पे दो रेशियोज दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं. 18/63. इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो 2:7 आया. ठीक है. 2/7 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2:7. ठीक है. और एक आपका आया, आपका जो रेशियो गिवन है ना 14:49, तो 14/49, तो ये किस में आया, 2:7 में आया. ठीक. तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम दोनों को कन्वर्ट कर दिए तो दोनों का रेशियो सेम हो गया ना. इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रेशियो हैं ये किस में है, प्रपोर्शन में. किस में है ये दोनों रेशियो, प्रपोर्शन है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18:63 एंड 14:49. और बीच में प्रोपोर्शन शो करने के लिए ऐसे साइन देते हैं. रेशियो में सिर्फ हम दो दे रहे थे ना. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं प्रोपोर्शन की डिफिनीशन. देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे कोई दो रेशियोस ये दिए गए होंगे, दो रेशियो ये दिए गए हैं. ठीक है. अगर वो प्रोपोर्शन में है तो उनके बीच में ये साइन होगा. ठीक. सपोज मैंने बोला एक है आपका 4/9, मतलब ऐसे लिखो 4:9 नहीं होगा, सॉरी 4:8, एंड एक लिखिए आपका 6:12. ठीक है. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 4/8 एंड ये क्या हो गया 6/12. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 एंड 1/2, है ना. दोनों सेम सेम आ गया ना, मतलब इनका रेशियो क्या लिखेंगे 1:2 एंड 1:2. ठीक है. तो दोनों सेम सेम आ गए ना. इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रेशियो है दोनों किस में है, प्रपोर्शन में है. किस में है, ये प्रपोर्शन में है. ठीक है. अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो फर्स्ट रेशियो को ऐसे लिखेंगे 4:8. ठीक. उसके बाद ये साइन सिंबल देंगे एंड फिर क्या हो जाएगा 6:12. ठीक. ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका. ठीक है. और यही हमारे क्या कहे जाएंगे, अगर इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और दोनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों प्रपोर्शन में हैं. ठीक है. अब देखो इसमें एक टर्म आता है मिडिल टर्म या मेन टर्म, एक आता है एक्सट्रीम. ठीक. तो एक्सट्रीम क्या होते हैं, एक्सट्रीम मतलब होता है मतलब आप बोल सकते हो उसको बाहर का पार्ट. ठीक है. तो देखो ये और ये P एंड S मतलब जो बाहर में रहेंगे. ठीक है. इनको आप क्या बोलोगे, एक्सट्रीम. इनको क्या बोलोगे, एक्सट्रीम पार्ट. ठीक है. एंड जो आपके ये अंदर रहेंगे मतलब 2 और 3 पोजीशन पे जो रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा, वो होंगे मिडिल टर्म या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेन टर्म. मैं ऐसे लिख देती हूँ देखो, ताकि एक्सट्रीम कभी भूले मत. एक्सट्रीम पार्ट कौन सा है, P एंड S. एंड मीन कौन सा है, Q एंड R. ठीक है. तो ये दोनों बाहर की टर्म्स है,
इनको बोलेंगे हम एक्सट्रीम, और ये दोनों अंदर के टर्म्स इनको क्या बोलेंगे इनको मीन। ठीक है, मीन या इसको बोलते क्या है मिडिल पार्ट। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब मैं एक फॉर्मूला बता रही हूं कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। वो तो मैंने बताया कि कैसे ये प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे। बट अगर हमें पता करना हो एज अ मैथ्स मेथड के थ्रू, ठीक है, जो हम मैथ्स में अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, लिखते क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स क्या हो गया, आप बाहर की दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब P इज मल्टीप्लाइड बाई S कर दीजिए। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए किससे, Q मल्टीप्लाइड बाई R। मतलब मैं बाहर ये जो एक्सट्रीम है इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और ये जो आपका मीन है इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, वो प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, अगर आंसर सेम नहीं आता है तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक, तो इसी बेसिस पे आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ट्राई दिस के 9th का 6th जो है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है ये जो रेशियो गिवन है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन की मल्टीप्लीकेशन के मेथड से नहीं फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे हम जो हमारा मेथड है उस बेसिस पे। मतलब कि आप रेशियोज को किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, 6:30 एंड 12:60, ये है ना, आप इसको कन्वर्ट कर लो। 6/30 एंड ये क्या हो जाएगा 12/60, कट करिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 13। ठीक, देखो 1/5 एंड 1/5 इक्वल है ना, 1:5 इज इक्वल टू 1:5, तो ये है ना, तो लिखेंगे यस। ठीक, अब जो नहीं रहेगा उसको नो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्राई दिस का 9th का 6th करना है। ठीक, अब तो ये सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप ऐसा कट करके आप आंसर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 9.2 की फर्स्ट क्वेश्चन क्या करे, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्या, एक्सट्रीम एंड मीन का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो। देखो ये दोनों दो जो है ये एक्सट्रीम हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, मीन प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, बताती हूँ 1 by 1 एक एक क्वेश्चन, आप करिएगा बाकी। एक्सरसाइज 9.2 यही था ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 का A 25, 30, 40 एंड 48, हमें प्रोपोर्शन बताना है इसका ना। लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 48 एंड ये क्या हो जाएगा, नहीं इसको मत, यहां से मत करो, ये अभी मत लिखो, पहले आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लीजिए। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 48, ठीक, इसको सॉल्व करिए। इसके बाद आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, मीन्स तो क्या हो जाएगा ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 40, इसका तो ये आ गया, इसका कितना आएगा, ठीक है, इसका ये आ रहा है। तो क्या दोनों सेम है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नो हो जाएगा, इसको लिखेंगे नो, ये नहीं है। सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है मेरे से, देखो ये भी इसका सेम आएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे यस, दोनों सेम हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला मतलब बाहरी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन में मैंने इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसके बाद देखा कि दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा करेक्ट है। ठीक है,
तो इस तरह इसको करना है फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले में क्या करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर में हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये फॉर्मूला हम मिक्सिंग नंबर में फाइंड आउट करेंगे। क्या है देखो, सेकेंड का ए क्या है, 80:100 एंड सारे क्वेश्चंस अब इसी पे करने हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसको कैसे करना है इसको आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी, जो क्वेश्चन इस पे होगा मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखेंगे फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 80 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई x। हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें, तो या तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो या फिर x की वैल्यू में चाहिए ना, x यहाँ लिख दो, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 45 अपॉन 100, ठीक। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 36 होगी, ठीक है। तो इस तरह हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप या तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाई x रहेगा, फिर वही होगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में रहेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दीजिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करिए, ये करिए, ये वाला बहुत ईजी होता है, इसको ऐसे करिएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, करिए, देखिए कैसे करना है। थर्ड क्या डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये रेशियोज प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं। आल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ द रेशियो विच फॉर्म अ प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं उनके आपको मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म बताने हैं, ठीक। तो बस ये एंड हटा के आप यहाँ पे क्या करो, ऐसे प्रोपोर्शन का साइन सिंबल दिखा दो, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम टर्म आपका ये हो जाएगा, मिडिल टर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका कौन सा रेशियो प्रोपोर्शन में है वो बताना है, कर लीजिएगा बिल्कुल इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के बेसिस पे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल टू इट्स ब्रेथ इज 5:2, ठीक है, एक रेशियो दे दिया। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, राइट इट्स ब्रेथ। देखो यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ का दिया गया है, मैं बस आपको रेशियो बना दे रही हूँ प्रोपोर्शन का, आप कैसे करोगे वो आप देखो। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रेथ टू इट्स ब्रेथ इज 5:2। तो फर्स्ट रेशियो हमारा ये बना है। सेकेंड रेशियो प्रोपोर्शन का साइन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसी के इक्वल रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो लेंथ का पहले दिया था ना, तो पहले वाला होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ये नहीं पता है, यहाँ पे लिखेंगे x। अब बस यही वैल्यू रखिए, पुट करिए, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शन के मेथड से करना है वैसे करिएगा। देखो जो वैल्यू पहले लिखी रहती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू पहले रेशियो में होगी, जो बाद में लिखी गई है उसकी वैल्यू बाद में होगी। मतलब यहाँ पे लेंथ पहले दिया गया था तो लेंथ पहले लिखा जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेथ बाद में दिया गया तो ब्रेथ का रेशियो जो होगा वो बाद में होगा। तो जब हम रेशियो भी बनाएंगे तो हम सेम प्लेस पे रखेंगे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 40 यहाँ रख दें x यहाँ लिखेंगे, नहीं, जिसकी वैल्यू जहां पे दी गई होगी उसी बेसिस पे लिखेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे लेंथ दिया तो फर्स्ट में यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, सेकंड में ब्रेथ है तो सेकंड में ब्रेथ लिखेंगे, ठीक है, इस तरह करना है। फिफ्थ क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ राम्स स्ट्रिंग टू दैट द श्याम स्ट्रिंग इज 2:7। इफ श्याम स्ट्रिंग इज 42 इंचेस लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इट्स इज राम्स स्ट्रिंग। बिल्कुल जैसे फोर्थ वाला बताया वैसे फिफ्थ वाला है। रेशियो दोनों दिया गया है राम एंड श्याम के स्ट्रिंग्स के, ठीक है। तो जिसमें श्याम का दिया गया है, राम का बताना है। तो राम देखो यहाँ पे राम पहले दिया गया है, मतलब यहाँ इस वाले में पहले वाले की वैल्यू नहीं दी गई, तो पहले हम x लिखेंगे, फिर इस 2 लगाएंगे, फिर 42 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह करना है। सिक्स्थ वाला, फॉर एवरी 3 पुशअप
Andy can do Sandy does 2 push-up, मतलब 3:2 का यहाँ पे है रेशियो, ठीक है। If Andy did 9 push-ups during a gym class, how many push-ups did they do all together? तो अगर एंडी ने 9 पुशअप किए हैं तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सैंडी ने कितना किया, ठीक। ये निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम 9 से ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल पुशअप पता चल जाएंगे कि दोनों ने कितना टोटल पुशअप किया है, ठीक है। इस तरह इसको करिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन एन इलेक्शन द वोट कास्ट फॉर 2 of the candidates were in the ratio 5:7. If the successful candidate received 20,734 votes, how many votes did his opponents receive? एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको वोट्स मिले हैं वो इतना मिले 5:2, ठीक है, 5:7, तो 5:7 मिले। इनको सेम हमें दिखा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में ये इनको वोट्स मिले होंगे। तो देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल है उसका रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको मिले हैं 20,734, ठीक, और जो हारा है उसको कम रेशियो होगा, ठीक है। तो वहां पे पुट करेंगे x। इस तरह आपको करना है, ठीक है। करिएगा इसको। आपको मैंने इक्वेशन सब बता दे रही हूँ मैं आपको सिर्फ x की वैल्यू सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। ये क्या करें कि हेयर आर 2 ट्रायंगल्स, यहाँ देखो 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। हुज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, जिनकी साइड जो है वो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फाइंड एन दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज द ब्रेथ ऑफ इज द बिगर ट्रायंगल। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी दो का आप क्या करो, रेशियो बना लो। जैसे इसका क्या हो जाएगा n/18 और इसका क्या हो जाएगा 10/8। अब इसको आप प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 9th क्या कह रहा है कि ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर। इफ द 2 टाउन्स आर एक्चुअली 130 किलोमीटर अपार्ट, हाउ फार आर देयर ऑन द मैप। एक मैप है जिसका 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों की सिंबल सेम होने चाहिए ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज टू 1, आई थिंक इज 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और उसने क्या बोला है 130 किलोमीटर अपार्ट है ना, तो 130 किलोमीटर को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर यहाँ पे 130:x कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 10th वाला बिल्कुल इसी पे करना है, ठीक है। जिस भी यूनिट में दिया गया होगा आपको उस यूनिट में किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना। अगर 2 यूनिट गिवन है तो किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक। 11th क्या कह रहा है कि a metal pipe 3 meter long was found of weight 7.8 kilogram. What would be weight of the same kind of 8 meter long pipe? 1 meter pipe है जो 3 meter long है, ठीक है। तो उसका वेट क्या है 3 हम लिखेंगे वेट क्या है 7/8। एंड सेम कॉइन के 8 मीटर का क्या हो जाएगा नहीं पता, x लिखेंगे। इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करिए, सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक। 12th क्या कह रहा है कि अ फार्मर प्लांटेड 1890 tomatoes plant in a field in rows, each having 63 plants. A certain type of worm destroyed 18 plants in each row. एक फार्मर है, ठीक है, जिसने अपने फील्ड में 1890 टोमेटोज प्लांट मतलब लगाया हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक रो में कितने प्लांट हैं 63 हैं। तो क्या हुआ कि किसी कीड़े ने आके उसके प्रत्येक रो के 18 प्लांट को उसने क्या किया खराब कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक। तो आपको क्या क्या बताना है कि हाउ मेनी प्लांट डिड द वर्म डिस्ट्रॉय इन द होल फील्ड। तो पहले तो ये बताना है कि उस कीड़े ने पूरे फील्ड
के कितने प्लांट को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक, ये आपको पता करना है। सेकेंड क्या पता करना है, व्हाट द रेशियो ऑफ प्लांट डिस्ट्रॉयड टू द प्लांट ईच इन रो। प्रत्येक रो में कितने प्लांट थे उसका और कितने प्लांट डिस्ट्रॉय हुए उसका रेशियो आपको बताना है। तो टोटल हमें कैसे मिलेगा, अगर ईच रो में हमें क्या था, सबसे पहले आप 63 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे, कितने रो हैं। ठीक, अब जितने नंबर ऑफ रोज मिलेंगे उसमें 63 प्लांट होंगे। तो 1 से आप क्या करो, 18 को डिवाइड कर दो, मतलब 63 से 18 को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो एक का पता चलेगा कि एक में कितने हैं। ठीक है, और जितने रो हैं उतने रो में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता चल जाएगा कि कितने प्लांट बचे हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रो मिलेगा। तो अगर 1 रो में 18 प्लांट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये बताना है। तो जब नंबर ऑफ रो में मिल जाएगा उसमें क्या करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि नंबर ऑफ प्लांट कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं। ठीक है, और रेशियो बताना है तो रेशियो 63 और जो वो आएगा जितना नंबर ऑफ प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था उसको कर लीजिएगा। ठीक, करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।